सेवा जोहार दोस्तों, मैं लगातार मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। और ये नर्मदा आया का कछार और सहस्त्र धारा का माटी और ये बहता हुआ हमारे आया का निर्मल जल मुझे बहुत ही एक एनर्जेटिक मेरे अंदर एक और शब्दों को डाल देता है। मैं बोलते बोलते थकता नहीं और मेरे लफ्ज रुकता नहीं। ये माँ का ही आशीर्वाद है कि मैं बोलता हूँ तो बोलते रहता हूँ। और मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं जो बोलता हूँ वो शब्दावली में वजनदारी है, मेरे तथ्यों में वजनदारी है, लेकिन मुझे लगता है मेरा कोशिश की वजनदारी के साथ आपके सामने पेश आऊँ। तो आज का वक्तव्य बताने के साथ साथ मैं बताना चाहूँगा, ये हमारा इरूह मरा है, महुआ का पेड़, बहुत बड़ा पेड़। ये हमारे चाचा जी का कछार है, बहुत बड़ा एरिया में। ये जुताई हुआ है थोड़ा थोड़ा। इसके आगे इसको पूरा अभी जोत के इसमें गेहूं या चना डालेंगे। ये महुआ का पेड़ एक ही पेड़ नहीं है, बहुत सारे पेड़ हैं, बहुत पुराने पेड़, बड़े बड़े पेड़ हैं। ये हमारे पेड़ कहीं ना कहीं हमारे पुरखों का एक तरह से जीवन दायिनी से कम नहीं रहा है। हे पेड़, हमारे पुरखा आपके फल खा के, फूल खा के, आपके छांव में रह के फले फूले और बढ़े हैं। अगर आप नहीं होते आप जैसे पेड़, तो हमारे पुरखा लोग कैसे जीते। ये पेड़ बहुत ही, इसका इतिहास है, बहुत बड़ा दर्शन है। इसके फूल को हमारे हर गोंगो पूजा के बिना अधूरा होता है। और एक ये ऐसा फूल है जिसको हम सदियों तक, सैकड़ों साल तक रह सकते हैं, ये कभी खराब नहीं होता, पुनः अपने अस्तित्व में आ जाता है। इसके फल का, फूल का, तेल का, तरह तरह का पकवान बनता है। और कहीं ना कहीं पेट भरने के साथ साथ शरीर के दवाओं में भी काम आता है। वो हमारे पुरखा लोग इस चीज़ को जानते हैं। आज हमें भी अगर तंदुरुस्त रहना हो है तो इस चीज़ को जानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। ऐसा ये पेड़, और ये पेड़ ऐसा पेड़ है, ये बहुत बड़ा पेड़ होता है। इतना ये तो कम ही बड़ा पेड़ है, इससे भी बहुत भयंकर बड़ा पेड़ भी होते हैं। और ये पेड़ जब हमारे गर्मी का समय आता है, अप्रैल मई का, जब कड़ाके की धूप पड़ता है, लोग बिल्कुल 5 मिनट धूप में निकल के बिलख जाते हैं, तड़प जाते हैं। तो बाहर ये पेड़ ऐसा सीना ताने खड़ा रहता है कि आओ मेरे छाँव में सुकून की सांस ले लो। तो ऐसे इसके मोटे मोटे और बड़े बड़े पत्ती, इसके नीचे जब बैठो तो एकदम गहराई का छाँव, सुकून का महसूस होता है। हम गर्मियों के समय में छोटे छोटे थे तो गाय बकरी चराते थे। गाय बकरी ऐसे जैसे ये चर रहे हैं अभी, ऐसे चरते रहते थे। हम पेड़ों के नीचे बैठे रहते थे। अगर कुछ खेल ना हुआ पेड़ में तो खेलते भी रहते थे। और उस समय जब छोटे छोटे थे तो ऐसे पेड़ों में बंदर के माफिक दौड़ के चढ़ते उतरते कूदते थे बहुत मजा आता था। ऐसा ये रहा। इस कछार के बारे से थोड़ा संक्षिप्त में बताया। इसके बाद बहुत सारे पेड़ हैं यहाँ, सुंदरता का अपार भंडार है। और आज के मेरा वक्तव्य मैं कंटिन्यू करूंगा कि आज का मेरा वक्तव्य मैं हमारे पुरखों के ही दर्शन को बताता हूँ। मुझे और दूसरा कोई चीज नहीं आता न मैं मानता दूसरे कुछ चीजों को। तो हमारा पुरखों का दर्शन इतना अता है। हमारे शंभू शेख महाराज ने, लिंगो बाबा ने, भैरव बाबा ने, हमारे महान अनुयायियों ने, रायतार जंगो माता ने ऐसे हमारे जीवन दर्शन को, प्रकृति की बेला को समझते हुए इतने बड़े लीला को जो बनाया है, ये अपार है, अताह है। वो कैसे समझे होंगे अपने जीवन में, तब जाके इतने बड़े दर्शन को, महान दर्शन को बनाए हैं। अगर नहीं समझे होते तो इतना बड़ा शुद्ध और विशाल और पवित्र दर्शन हमारे लिए नहीं खड़े किए होते। तो हमारे जीवन दर्शन में ये सत्य है कि जो एक दिन जन्म लिया है उसका अस्तित्व एक दिन कम या ज्यादा समय में वो मिटेगा। कोई जीव जगत हो, कोई पेड़ पौधा हो, वो मिटेगा, है ना। इस जीवन लीला के दौरान तमाम तरह का दुख तकलीफ हमारे घर परिवार में आता है। कई प्रकार का दुख, ताप, बुखार, बीमारी, खान पान से, रहन सहन, हवा पानी से, या फिर हम एक दुरस्त गांव एरिया में रहते हैं जहां चकाचौंध का मारा रहता है। हम चकाचौंध से दूर रहना ही पसंद करते हैं। तो हमारे साथ तमाम तरह के बड़े बड़े जानवर, सांप, बिच्छू, कुछ जहरीला भी होते हैं, कुछ खूंखार जानवर भी होते हैं, मगरमच्छ, शेर, भालू, इस तरह से। तो हमें ये नोच खाते हैं। इन चीज़ों से हमें कैसे बचना है, इन जानवरों से, इन जहरीली जीवों से और इन तमाम दुख तरह की बीमारियों से
कैसे बचना है, इन चीज़ों को भी यही धरती में, इन्हीं पेड़ पौधों में, इन्हीं हवा पानी में, इन्हीं के जड़ों छालों में वो दवा छुपा हुआ है। उन चीज़ों को भी हमारे महान गुरुओं ने, शंभू शेख महाराज जो कि तंत्र मंत्र के महान ज्ञानी, जिनने इस धरती के तंत्र मंत्र जड़ी जंत्र को समझ के बनाया, उस चीज़ को हमारे पुरखा लोग जानते थे। किसी के घर में अगर कोई दुख तकलीफ पीड़ा हो गया तो उस समय कोई प्रकार का अस्पताल, डॉक्टर और ये सब नहीं हुआ करते थे, तो वो कोई वैद्य दुनिया के पास जाते थे और बताते थे कि दादा ये लड़का ऐसे ऐसे है गए, कहाँ ही ना संजा से बिल्कुल तड़प है, बुखार है कि का है, खावे ना पिए ना बिस्तर ले उठे न ठीक से बतावे भी नहीं, कल परसों तक तो अच्छा खेलत रहा है, खाए से भी पेट भर तक, लेकिन अभी काहिन न काहिन है कि समझ में नहीं आवे। आ ही तो आओ लाभ थे ऐसे करके बैठा रही हूँ, ओके हाथ नाड़ी जो भी आए छीने के बाद एक बाहरी मंगाही, बाहरी में ऐसे करके 2-3 बाहरी मारे और अपने तंत्र मंत्र पड़ी, सब खत्म, लड़का चंगा, कोई दिक्कत नहीं। ऐसी बीमारियों से होता था। और इसके बाद जैसे सांप बिच्छू जो काट दिया जहरीली चीज़ें, तो उसको चुटकी में हमारे लोग शरीर से निकाल लेते थे। तो वो वही तंत्र, वो वही विधा था हमारे पुरखों का। आज जो हम ना इन चीज़ों को कहीं ना कहीं मॉडर्न ज़माने के लोग, पढ़े लिखे लोग, कुछ एक पुस्तकी ज्ञान हमें हो गया है ना, तो हम अपने आप को कहते हैं अरे ये तो फलाने रे, ये तो रूढ़िवादी है रे, ये कुछ जानते ना मानते, नहाते ना धोते, ऐसे ही इनके पास जाओ तो बदबू मारते हैं, ये क्या जानेंगे। लेकिन सच्चाई यही है कि हमारे पुरखों ने ही इस धरती में जीना, खाना, पीना, रहना, सहना सिखाया है। और आज जो कहते हैं ना, वो चाहे मैं ना हूँ, मैं भी नहीं छोड़ूंगा अपने आप को इस चीज़ में कि हम आज कई चीज़ों को पढ़ के और कहते हैं कि इनमें सच्चाई है, ये इन चीज़ों में ग्रह नक्षत्र सुधर जाते हैं, सब कुछ आपके दुख पीड़ा, आपके जो तकलीफ है, आप जो चाहते हैं वो हो जाएगा। आप ऐसे कर लेना, उस दिन उपवास रह लेना, उसके पास पानी चढ़ा देना, तो वहाँ जो भी है वो करते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा, अगर आपके पास पढ़े लिखे लोगों के पास, जिनके पास तमाम तरह का शक्ति है, पावर है, वो किसी को सांप चाप दिया, बिच्छू चाप दिया है ना, तो वो आदमी के पास ले जाओ एक बार, अगर सही में उसके पास इतना ताकत है, सब कुछ है, अगर वो उसके सांप की विष को अगर निकाल दिया ना, तो मैं भी उस दिन मानने लगूंगा हाँ यार उसमें ताकत है। लेकिन हमारे पुरखों में वो ताकत है कि उनके पास आप एक बार ले जाओ समय से पहले, तो वो 100%, एक ही विधा नहीं होता उनके पास, कई तरह के विधा होते हैं, जिस विधा से उस शरीर से, उस खून से, उस विषैला चीज को निकाल लेते हैं। ऐसा वो ताकत है। आप कैसे कह सकते हो हमारे पुरखों को कि वो अनपढ़ गंवार, जिनके पास बदबू जाता है, हाँ बदबू आता है तुम्हें, लेकिन उसके अन्न जल को कमाए हुए पसीना से लथपथ चीजों को जो आप बढ़िया बढ़िया बना के खाते हो, तब आप तुम्हें बदबू नहीं आता, शर्म नहीं आता। धिक्कार है ऐसे मानसिकता के लोगों के ऊपर, जिनके कमाए खून पसीना को आप खाते हैं और कहते हैं कि वो नंगे पुंगे लोग जिन्हें कुछ नहीं आता। तो इस तरीके से हमारा दर्शन है, हमारे पुरखों के दर्शन को हमें जानना और मानना होगा दोस्तों। इतने बड़े महान दर्शन हम आज पढ़े लिखे ढोल ढमक्का ये कहीं काम नहीं आएगा, हमें हमारे पुरखों का दर्शन ही काम आएगा। इस तरह से ये हमारा महान वृत्तांत दोस्तों, महान वृत्तांत, बाहरी पुरखों का वृत्तांत, आपने कैसे इस चीज में, इस धरती में जिए पले रहे। एक बार अगर उस दौरान मैं भी रहा होता तो और अच्छा सीखा होता। आज हमारे लोग उन चीज़ों को भटक गए हैं, सच्चाई क्या है वो थोड़ा सा उन चीज़ों को नहीं जानते, और नहीं जानने के साथ साथ आज अगर इतने बड़े सामाजिक जन चेतना हमारे पुरखों के द्वारा उद्गम हुआ है, तो उस उद्गम को किसी के लेख, गीत, कविता के माध्यम से जो संदेश देने का कोशिश किया है, जैसे कि हमारे प्रेम शाह मरावी दादा ही अपने गीतों के माध्यम से जो संदेश दिया है, और वो बार बार अपने गुस्से को जाहिर नहीं करते, लेकिन वो गुस्से के साथ, उनको भी आदमी है, वो भी गुस्सा आता होगा। गीत गम्मत को एक मनोरंजन के दायरे तक सीमित ना रखो, उन गीतों में जो रहस्य छुपा है उनको जानो और समझो, तभी आप समझ पाएंगे। क्योंकि हमारे पुरखों की सेवा सुमरनी, हर चीज हरनी मरनी, गीत गम्मत गोंगो पूजा, हर चीज में
हर चीज को एक गीत के माध्यम से ही पेश किया जाता है और उन्हीं गीतों में हमारा गढ़ा गढ़ी खाना बाना तंत्र मंत्र विधा सारी चीज उस गीत में इस तरह से माला में गूंथे हुए होते हैं। हर एक चीज उनको पकड़ना होगा, तब जाके हम सीख पाएंगे। लेकिन आज के हम मॉडर्न लोग उन गीतों को ना अरे प्रेम सिंह मरावी के बाद गाना लगावे तो बढ़िया वारेला जे में मस्त नाचत बनते, वो गलत है। वो अच्छा बात है, मनोरंजन हमारा गीत गम्मत हमारा जीवन दिनचर्या का पुरखों का ये रिवाज रहा है कि वो नाचते गाते थे, लेकिन पद्धतिवार सिस्टमेटिक तरीके से। ऐसा नहीं आज जो हम अगड़म बगड़म करते हैं, ऐसा नहीं, विधा के तहत वो चीजों को वो करते थे, मानते थे, जानते थे, करते थे, तब जाके और हमारे पुरखा लोगों के पास ऐसा विधा होता था, तभी वो इतने बड़े जगत को जिए थे। आज अगर वो विधा नहीं होता, नहीं है, मैं गांव में कई जगह जाता हूँ कुछ चीजों को लेके, तो बहुत कुछ लोग, एक और इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगा मैं, हमारी जो सिस्टम कस्टम है ना, इसका एक अलग कुंजी है। ये ऐसे ही बिना कुंजी का नहीं खुलेगा। अगर खुल जाएगा तो शायद आप खोल पाएंगे, पर मुझे लगता है कि नहीं खुल पाएगा। जो चीजें हैं, जो व्यवस्था है, सिस्टम है, कस्टम है, नैंग है, सेंग है, गुन्नी है, पंडा है, बुमका है, पुजारी है, दोषी है, दवार है, जो भी है, ये उस समय में, उस दौरान में इसका जो तो चाबी हुआ करता था ना, उस चाबी को तह करते थे। मतलब उस चाबी को मैं बताना चाहूंगा, पाना पारसी, गोंडी पल्लो, ये जो एक नेचुरली भाषा है जिसमें वो करते थे, उसमें ही सारा विधा छुपा है, उसमें ही सब कुछ छुपा है। उसके बिना ना अगर हम करना चाहें तो 12 हिले 32 हिले सो इहुन मावल पुरखाता नैंग सेंग व्यवस्था है। ये देखे मावा धर्म कर्म है, मावा पुरखा तुम सिस्टम कस्टम तुम नैंग सेंग तुम जाने किया, इहुन नावा प्रार्थना है, आवेदन है, निवेदन है, अद्य विचारते नंद मावा बाड़ी थे विराम सियतना। जय सेवा, जय जोहार, जय गुरु।